और वह भी जब राष्ट्रीय हित में ऐसा आवश्यक हो तो प्रस्ताव पारित कर सकती है। इस बिंदु के कारण या इस प्रावधान के कारण भारतीय संविधान को एकात्मक नहीं कहा जा सकता। अब दूसरे बिंदु के बारे में सीधा ही बता देता हूं। इट इज ड्यू टू द ज्योग्राफिकल रीजन्स, इट इज ड्यू टू द geographical and historical regions. हिंदी में यह प्रावधान नंबर 2 पे सीधा ही लिख दो, प्रावधान पहले डिस्कस कर लिया। यह प्रावधान ऐतिहासिक व भौगोलिक कारणों से बनाया गया, राष्ट्र की ऐतिहासिक व भौगोलिक कारणों से बनाया गया ताकि राष्ट्र की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखा जा सके। टू मेंटेन लिख दो, टू मेंटेन द यूनिटरी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। नेक्स्ट प्रोविजन गवर्नर के बारे में। राष्ट्र की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए यह प्रावधान बनाया गया था। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में लिख दे। एज फार एज द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज कंसर्न, एज फार एज द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज कंसर्न, ही इज ए फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट, he is a formal head of the state. राज्य के राज्यपाल राज्य के औपचारिक प्रधान है, राज्य के औपचारिक प्रधान है। He has no real powers, he has no real powers, उनमें कोई वास्तविक शक्तियां निहित नहीं होती है। He is a formal head of the state, he is not the real head of the state. निकल गए ठीक है, फिर बात दो चलो ठीक, ध्यान से जाना। फिर इस पे आ जाइए, इमरजेंसी प्रोविजंस। अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन उपबंध, इनके बारे में एक छोटा सा कमेंट कर दें। ड्यूरिंग द इमरजेंसी, the Indian Constitution, आगे यही बात लिख दो, the Indian Constitution becomes unitary. During the emergency, the Indian Constitution becomes unitary. आपातकाल स्थिति के दौरान या आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान एकात्मक हो जाता है, भारतीय संविधान एकात्मक हो जाता है। और इस प्रोविजन के बारे में भी लिख दो, ये प्रोविजन आर्टिकल 200 में है, कंफर्म कर लेना। इस प्रोविजन के बारे में हम ये कहेंगे, सभी बिलों को आरक्षित नहीं रखता राष्ट्रपति के लिए, इट इज ओनली रेयरली,
जिससे केंद्र प्रभावित हो रहा हो, या कोई ऐसा विषय है जिस पर केंद्र की विधि बनना अधिक आवश्यक होगा, तब ही गवर्नर ऐसे बिल को आरक्षित रखते हैं। इट इज रेयरली बहुत अपवादिक अवस्था है। इट इज रेयरली दैट गवर्नर के आगे वही बात लिख देना। इट इज रेयरली दैट गवर्नर रिजर्व्स a bill passed by the state legislature for the consideration of president. यह आप सीधा लिख दो हिंदी वाले, यह अपवादिक स्थिति है। यह अपवादिक स्थिति है। अब इन पॉइंट्स को हमने देखिए सबका खंडन मंडन जो है वो कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए भारतीय संविधान को एकात्मक क्यों नहीं कहा जा सकता। एकात्मक संविधान ऐसा संविधान होता है जिसमें शक्तियों का केंद्रीकरण हो, और हमारा संविधान शक्तियों का विभाजन करता है, स्पष्ट विभाजन करता है। लिख दो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी कॉल्ड एज यूनिटरी, फॉर द सिंपल रीजन दैट देयर इज ए division of powers. The constitution is written constitution. The constitution is supreme. भारतीय संविधान को एकात्मक इसलिए नहीं कहा जा सकता, क्लास चल रही थोड़ी देर में, इसलिए एकात्मक नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और संविधान सर्वोच्च है। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य, द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान बनाने वाली जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य इस संविधान को संघात्मक संविधान मानते हैं। द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी कॉल द कॉन्स्टिट्यूशन एज फेडरल। इसके अतिरिक्त एसआर बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 एससीसी के मामले में, केस का नाम लिख दो। इन एसआर बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन is a federal constitution. उनका गेम चल रहा है या खत्म हो गया? चल रहा है क्या? ले आए, यही ले आओ, टाइम लगेगा।
एसआर मुंबई बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारण किया कि भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है। संविधान का संघात्मक स्वरूप संविधान के मूलभूत ढांचे से संबंधित है। The federal nature of the Indian Constitution is a basic feature of the Constitution. ओके, अब एक बात और रह गई, उसको कंप्लीट करें। ये हेडिंग लगा दो, डिस्टिंक्टिव फेडरेशन। देखिए, भारतीय संविधान को हम क्या कह रहे हैं बेसिकली कि ये संघात्मक है, यही कह रहे हैं ना। हमारा ये जो संघात्मक संविधान है, इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य संविधानों में नहीं है, तो इसलिए हम कह रहे हैं ये अनोखा है अपने आप में। ठीक है ना, ये एग्जैक्ट हिंदी इसकी देख लेना। तो अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अपन कुछ पॉइंट लेंगे। एकल नागरिकता यूएसए का संविधान, पहले सुन लो, लिखवा दूंगा। यूएसए का संविधान संघात्मक संविधानों में सर्वोत्तम माना जाता है। क्या कहते हैं कि यूएसए का संविधान संघात्मक संविधान है, परंतु वहां क्या ड्यूअल सिटीजनशिप है, एक तो नेशनल सिटीजनशिप और एक स्टेट सिटीजनशिप। इन यूएसए देयर इज ए ड्यूअल सिटीजनशिप, यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। राज्य की अलग नागरिकता और एक क्या होगी, राष्ट्र की नागरिकता, एक राज्य की अलग। तो ये जो स्टेट सिटीजनशिप है, इसका क्या फायदा और नुकसान क्या होगा? द स्टेट में कन्फर सम राइट्स ऑन इट्स ओन सिटीजन्स बट में डिनाई टू अदर्स। जैसे हमारे यहां हो जाए ना ये सिस्टम कि एक तो भारत की नागरिकता, दूसरी राजस्थान राज्य की नागरिकता, तो क्या होगा कि राजस्थान सरकार राजस्थान के नागरिकों को विशेष लाभ दे सकती है, दूसरों को नहीं देगी। तो वहां क्या होता है कि भाई ये हमारे स्टेट का भी सिटीजन है, तो इसको कुछ ऐसे लाभ दिए जा सके जो अन्यों को प्राप्त नहीं होंगे। द स्टेट में, या हिंदी में लिख रहे हैं तो राज्य अपने नागरिकों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं या लाभ दे सकता है, और ऐसे लाभ अन्य राज्यों के नागरिकों को, और ऐसे लाभों से अन्य राज्यों के नागरिकों को वंचित किया जा सकता है। The state may confer special rights
special rights on its own citizens, on its citizens, on its citizens and denied to others, कि अपने नागरिकों को कुछ सुविधाएं या लाभ दे सकता है और दूसरों को उससे वंचित कर सकता है। ठीक है, समझ गए ये पॉइंट? अब आगे चलें। सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी, वी हैव वन कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही संविधान है ना, भारत का संविधान, राज्यों के अलग से संविधान तो नहीं है। लिखो, भारत में एक ही संविधान है। इन इंडिया देयर इज ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन। that is binding on the union as well as states, जो कि केंद्र व राज्य दोनों पर बाध्यकारी है। which is binding on, आगे लिख दो, on union as well as states, जो कि संघ व राज्यों पर समान रूप से बाध्यकारी है। ठीक है, एक ही संविधान है, परंतु यूएसए में स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन यूएसए द स्टेट्स हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो। यूएसए में राज्य के अपने पृथक पृथक संविधान भी हैं। इन यूएसए the states have their own constitution। तो हमारे संविधान की विशेषता हुई ना, तो एक ही संविधान है, एक ही नागरिकता है। तीसरी बात हमने ऊपर देखी थी, वही की वही रिपीट करनी है। इन एमरजेंसी आवर कॉन्स्टिट्यूशन becomes unitary। आपातकाल में हमारा संविधान एकात्मक हो जाता है। आपातकाल में संविधान एकात्मक हो जाता है। कठोरता को, हिंदी में कठोरता को कम करने का प्रयास किया गया है। कठोरता को कम करने का प्रयास किया गया, मिनिमाइजेज रिजिडिटी। देखिए इस पॉइंट में हम क्या कहना चाह रहे हैं। प्रायः संघात्मक संविधान कठोर होते हैं। कठोर का मतलब उनमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, परंतु भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। लिखो, जनरली, इंग्लिश वाले, जनरली, सामान्यतया या ऑर्डिनरली, द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन आर रिजिड। आर रिजिड, इसके आगे एक बात और जोड़ दो, कैन नॉट बी अमेंडेड इजीली। Cannot be amended easily।
But Indian Constitution minimizes rigidity. Some provisions of the Constitution can be amended by a simple majority of the Parliament. भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अधिकांश प्रावधानों को संसद के 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। Most of the provisions of the Indian Constitution can be amended by a 2/3 majority of the Parliament. By 2/3 majority of the Parliament. But the provisions relating to federal structure can be amended with the consent of at least 50% of the state legislature. संघात्मक प्रावधानों से संबंधित संघात्मक ढांचे से संबंधित प्रावधानों को संसद के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम 50% राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। Next, unity in basic matters. यूनिफॉर्मिटी कर दो। यूनिफॉर्मिटी इन बेसिक मैटर्स, मूलभूत मामलों में एक रूपता। कौन से मामलों में? इन फंडामेंटल लॉज। मूलभूत कानून सभी के लिए एक है, चाहे फौजदारी कानून हो या दीवानी कानून हो। फंडामेंटल लॉज आर सेम फॉर ईच एंड एवरीवन। जैसे आपने सभी जानते हैं इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता,
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एटसेट्रा, भारतीय दंड संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता सबके लिए एक है, समान है सबके लिए। कॉमन ऑल इंडिया सर्विस, कॉमन